को पीने का विधान यही है कि जिस समय आप गोमूत्र का कलेक्शन किए उस समय उसको कांच के बर्तन में ढक के रखना है। खुला कर दिया गोमूत्र को तो समझ लीजिए गोमूत्र में ऑक्सीजन का मात्रा घुस जाएगा और गोमूत्र काला हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जैसे हम केला खोल के बहुत देर रख देते हैं, एप्पल काट के खोल के बहुत देर रखते हैं तो काला हो जाता है। मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींच लिया वो। तो गोमूत्र के साथ भी यही होता है, फिर वो काम नहीं देगा, काम देने के जगह में वो हानि कर देगा। दूसरा ये कि गोमूत्र को अगर आप बोलेंगे कि दिन भर रख लेंगे शाम तक, मैं अपने लाइफ में रिसर्च किया हूँ सर, शाम तो होते होते गोमूत्र का इतना भयंकर एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। सुबह का गोमूत्र शाम को रख के रॉ गोमूत्र पी लेते हैं मुंह में, खाली आप पीना नहीं, पीना तो और खतरा है, पी लोगे मुंह में और थोड़ा सा मुंह में रख के कूला कर लो, 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर या 20 सेकंड के अंदर आपका मुंह का पूरा छाला बाहर निकाल देगा, ऐसा लेयर लेयर निकाल देगा। और 15 दिन तक ना नमक खा सकते हो ना मिर्ची खा सकते हो। तो सोचिए ऐसा गोमूत्र अगर बासी गोमूत्र या 8 घंटा 9 घंटा पुराना गोमूत्र अंदर चला जाए कॉन्सेंट्रेट, तो आदमी जिंदगी भर ऐसा बीमारी में पड़ेगा कि कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसा मेरे पास कई सारे जिसको बोलते हैं अत्यंत प्रचंड बुद्धिमान, महागधा जिसको बोलते हैं, गंभीर ज्ञान प्रचुर धी शक्ति, ऐसे गधे मेरे पास कई सारे किताब देख के यूट्यूब देख के गोमूत्र पी के आए और मैं उनको बड़ा मुश्किल से ठीक किया। और उसके लिए लाखों खर्चा हो जाता है, फिर भी ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। और लोग बोलते हैं घी हल्दी देने से ठीक हो जाता है, लेकिन वो केवल सिंगल एप्लीकेशन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए फिर मतलब अंदर का पूरा सोचिए लाइन ही चला जाएगा। तो इसलिए गोमूत्र पीने का जो नियम है उसको बहुत अच्छा से SOP SMP को फॉलो करेंगे। गोमूत्र जब भी किसी को पिला रहे हो या पी रहे हो तो जिस समय कलेक्शन हुआ उसका 5 मिनट से आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा देरी होना है तो बढ़िया से एयर टाइट करके कांच का बोतल में लेना, प्लास्टिक में गोमूत्र नहीं रखना है। ये नियम को पालन करना। उसके बाद जो गोमूत्र कलेक्शन करेंगे उसको तुरंत 8 परस्त सूती कपड़ा में छान लेना है। छान के फिर वही कांच के बर्तन में ही रखना है। नो स्टील, नो सिल्वर, नो प्लास्टिक, नथिंग, कोई अलग किसी भी कंटेनर पे नहीं रखना है और खुला एकदम नहीं रखना है। मूत्र को खुला रहते ही बैक्टीराइज मतलब ऐसा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो फायदा की जगह में नुकसान करेंगे। देखिए कच्चा गोमूत्र तुरंत पीने वाला, उसमें 26 टाइप ऑफ मिनरल्स, विटामिन, मेटल्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स सारे रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या रहता है, सुवर्ण क्षार, मतलब सोने का एलिमेंट, जो अभी कह रहे हैं 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम सोना मिलता है, तो वो अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आप उसको जहाँ ऑक्सीडाइज कर देते हो या ऑक्सीजन का कंटामिनेट हो जाता है उसमें, या किसी प्रकार के जीवाणु का कंटामिनेट हो गया, या ऐसा गाय जो बच्चा दी है और उसके गोमूत्र में पस सेल है, पस सेल समझते हो क्या बोलते हैं? पस सेल्स, हाँ पस सेल्स हैं, तो सड़ जाते हैं। हाँ, तो वो आपको वो गोमूत्र एकदम लेना नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर साइंटिफिक काम करना चाहते हो तो एक बार उस गाय का गोमूत्र को, उस बछिया का गोमूत्र को मेडिकल टेस्टेड कर लेना चाहिए, बहुत एसेंशियल। तीसरा ये कि जैसे माताओं में हर एक महीना जो पीरियड रहता है 7 दिन तक, ऐसे गौ माता में भी है, लेकिन ये बेसिक इंसान जैसे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है, और वो जो बहुत अनुभवी हैं उन्हीं को पता रहता है। तीसरा ये कि वो गाय अगर गर्म हो रही है, यानी उनका एक साइकिल होता है जिसमें वो लोग हॉट होते हैं, उसमें सांड ज़्यादा आकर्षित होके आते हैं, तो वो ड्यूरेशन का गोमूत्र तो एकदम लेना नहीं, कलेक्शन करना नहीं और ह्यूमन इंटेक में यूज करना नहीं है। ये डूज डोंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जिस गाय का गोमूत्र पिएंगे वो गौ फिजिकली मेंटली साउंड होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। इफ एसेंशियल मेडिकली आप टेस्ट भी कर लीजिए कि उसके बॉडी में कुर्मी नहीं हो, और कृमि मतलब वार्म्स। तीसरा ये कि उसका यहाँ कहाँ टेस्ट हो पाए, वो सारे जगह में अवेलेबल है, एवरीवेयर अवेलेबल है। और नहीं है तो गोबर हमारे पास भेज दीजिए, मैं टेस्ट करके बता दूंगा, बाय कोरियर भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, उसका चिंता मत करिए।
तीसरा बिंदु, अच्छा अगर कुर्मी है कि नहीं आपको पता चलने का सरल उपाय, गाय तेजवान दिखाई देती होगी, उसके शरीर के जितने रोम हैं, बाल हैं, सारे एकदम सपाट सुंदर होंगे। तीसरा ये है कि गोबर आप देखते ही पता चल जाएगा कि उसमें किसी प्रकार के वार्म्स तो नहीं है। गोबर, स्वस्थ गोबर का स्थिति रिंग टाइप होगा और उसमें देखने में सुंदर होगा, वासना उसका उसका गंदा गंध नहीं होगा। शहरी गांव में जैसे बड़ा दुर्गंध आता है उनका गोबर में, और देसी जंगली गाय या जो लोग घास वगैरह खाते हैं उनका गाय का गोबर का स्थिति अलग रहता है। गाय चरने वाली हो, धूप उसके ऊपर पड़ता हो, ऐसा नहीं कि अंधेरे में या गौशाला में बांध दिया और उसका गोमूत्र पीने लग गए। तो ये सारे डूज डोन्स को समझ के किसी को गोमूत्र पीने का प्रेस्क्राइब करिए, और आप पहले खुद पी के देख लो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। ठीक है। तीसरा, जिसका हाईली कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, और कई सारे एनिमा वगैरह और मेडिसिन डूज सब ले लिया, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, उसको 1 कप गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट दे दीजिए। वो आधा घंटा के अंदर पेंट खोल नहीं पाएगा, लेटरिन दौड़ेगा साहब। तो ये इतना चमत्कारी चीज़ है। तो गोमूत्र पीने का नियम मैं बता दिया कि इस नियम पे आपको गोमूत्र पीना है, और अगर रख के पीना है तो उसको अर्क बना लीजिए। गोमूत्र अर्क बना सकते हैं, गोमूत्र आसब बना सकते हैं, गोमूत्र को स्टीम करके उसको पातन पद्धति में उसका अलग कांच का कंटेनर है, मिट्टी का कंटेनर है, इसमें हम लोग अलग अलग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिल्वर में बना लिया, स्टील में बना लिया, प्रेशर कुकर में बना लिया। तो गोमूत्र में इतना पावर रहता है कि उस धातु को खींच लेता है और उसमें समस्या करता है। और सबसे ज़्यादा ये देखना है कि दशा कौन सा, किसी का अगर राहु का महादशा चल रहा है, केतु का महादशा चल रहा है, तो फिर वो गोमूत्र शुद्ध का देना है, स्टॉक गोमूत्र एकदम नहीं देना है। गोबर माने राहु, गोमूत्र माने राहु, उसका मात्रा रहता है, और उसी में लक्ष्मी का भी वास है। तो वो राहु का एनर्जी को मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना।